बच्चों, विद्याधन स्कॉलरशिप स्कीम को बहुत सारे राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गोवा है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है। साथ में पश्चिम बंगाल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबकी डेट अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप पश्चिम बंगाल को क्लिक किए तो यहाँ देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने जा रही है। लास्ट डेट सबका थोड़ा आगे पीछे है, आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट तिथियाँ यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे ही मैं उत्तर प्रदेश के लिए करता हूँ तो उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर आ गई है कि कब इनका लास्ट डेट है, कब क्या है। तो पूरी जानकारी आप पूरे इन सभी राज्यों के बच्चे देख सकते हैं। आपको छात्रवृत्ति 10,000 से लेकर 75,000 तक मिलेगी। पूरा वीडियो अवश्य देखिए। जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं जो सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन है उनके द्वारा विद्याधन छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है, तो इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको लॉगिन बनाना होगा। अगर आपने लॉगिन बना लिया, पहले से पंजीकृत हो गए हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बच्चों आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब आइए पूरे इसके डिटेल पे आते हैं। तो विद्याधन के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। तो हिंदी इंग्लिश आप गूगल के जरिए इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए सरोजनी दामोदर फाउंडेशन का विद्याधन छात्रवृत्ति, बच्चों इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखते हुए पूरा प्रोसेस समझेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, कितने बच्चों को मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन का विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम आर्थिक रूप से विकलांग परिवारों के मेधावी छात्रों की कॉलेज शिक्षा का समर्थन करता है। छात्रों का चयन 10वीं कक्षा जो भी आपका बाद परीक्षण साक्षात्कार एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी छात्रवृत्ति योजनाएं आती हैं जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं आर्थिक रूप से, उन्हीं को दिया जाता है। तो चयन प्रक्रिया भी उतनी कठिन रहती है, लेकिन बच्चों को मिलता है। देखिए 8,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ये किन किन राज्यों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास केवल उत्तर प्रदेश के आया था, तो लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये कई राज्यों में चल रहा है और आप अप्लाई कर सकते हैं। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, नई दिल्ली, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी राज्य कवर हो रहे हैं। बिहार राज्य के बच्चे, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, सभी राज्य के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चयनित लोग जो हैं वो फाउंडेशन से 2 साल की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। तो उनको 2 साल तक छात्रवृत्ति मिलेगी जिन भी बच्चों का चयन होगा, यदि वे अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही नहीं कि 2 साल तक है, उन्हें उनके रुचि के किसी भी डिग्री पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर आप अच्छा करते हैं और तब आपकी छात्रवृत्ति पुनः कंटिन्यू रहेगी। ये छात्रवृत्तियाँ सीधे फाउंडेशन या बाहरी प्रायोजकों के माध्यम से होती है जिन्होंने फाउंडेशन के साथ पंजीकरण कराया है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति राशि राज्य पाठ्यक्रम अवधि आदि के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपये से 75,000 रुपये तक होती है। तो 10,000 रुपये तो देखिए कन्फर्म है आपको मिलेंगे, ठीक है। कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। चयनित छात्रों को फाउंडेशन के परामर्श कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता होगी। तो जो चयनित छात्र हो जाएंगे, इनके परामर्श जो काउंसलिंग वाले कार्यक्रम होंगे उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब देखिए छात्र जो है सीधे वेबसाइट पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे ही मैं आपको छात्रवृत्ति योजनाएं बताता हूं जिसमें कोई पैसे नहीं लग सकते हैं। जो बच्चे मोबाइल में एक्सपर्ट है, कई बार मैंने तरीके भी बताया मैं फॉर्म भरने को लेके कि इस तरीके से भरना है, तो पूरा प्रोसेस बताने में बच्चों काफ़ी समय लगेगा। और कुछ चीज़ें आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके भी आप जान सकते हैं कि फॉर्म में जो परेशानियां आएंगी उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे ओर से छात्रों का चयन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान को अधिकृत नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं और से कोई फ़ोन आता है, कुछ आता है, तो आप उसमें बेवकूफ़ मत बनिएगा। कई बार आता है ना OTP बता दो, बैंक डिटेल बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कृपया वर्तमान में खुले छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए नीचे देखें, संबंधित जानकारी देखने के लिए प्रोग्राम पर क्लिक करें, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि हमें एक लाइन में दिखे, ठीक है। अब देखिए
जो बच्चे आंध्र प्रदेश राज्य के हैं, ठीक है, उनको इसे क्लिक करना है। जो बच्चे बिहार +2 प्रथम वर्ष में, उनको यहाँ क्लिक करना है। गोवा वाले बच्चे को यहाँ, गुजरात वाले बच्चों को यहाँ, मतलब यहाँ क्लिक करके अपनी छात्रवृत्ति की जानकारी और फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 11वीं कक्षा, झारखंड राज्य, कर्नाटक 11th क्लास, केरल 11th क्लास, लद्दाख 11th, महाराष्ट्र 11th, दिल्ली 11th, उड़ीसा 11th, पंजाब 11th, ठीक है, तमिलनाडु 11th, तेलंगाना 11th, पुडुचेरी 11th, उत्तर प्रदेश और यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हम लोग जान सकेंगे कैसे कैसे किस राज्य के करते हैं। अभी मैं एक राज्य का क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से बड़ा कर लें हम लोग, इसको पढ़ना है हमें। अब देखिए इसमें क्या है, आवेदन कैसे करें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास एक व्यक्तिगत ईमेल खाता होना चाहिए। बच्चों, ईमेल बनाना काफ़ी आसान है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा ईमेल कैसे बनाएं। ठीक है, साइबर कैफ़े डीपीटी केंद्र की ईमेल आईडी का प्रयोग न करें। तो कई बार ऐसा होता है ना, जहाँ फॉर्म भरवाने जाते हैं, कई बच्चे भाई मोबाइल से नहीं भर पाएंगे, तो किसी जो कंप्यूटर वाले भैया होते हैं अगल बगल दुकान वाले, उनके यहाँ चले जाते हैं। तो आप उनकी ईमेल आईडी यूज़ नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं भैया हमारी एक नई ईमेल आईडी बना दो। ठीक है, और अपने मोबाइल में भी आप उसी से लॉगिन कर, उसी पासवर्ड से कर दिए, तो ईमेल पे ही पूरी अपडेट आनी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में सभी संचार पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे लोगों को आप ईमेल दे दें जो आपको कोई जानकारी ना दे पाए, आपका सिलेक्शन हो जाए या आपका इंटरव्यू है और आपको पता ही नहीं। ठीक है, यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कृपया www.gmail.com पर किसी अन्य ईमेल सेवा प्रदाता के साथ एक नया खाता बनाएं। तो ये भी दे दिए कि आप इस पर जाकर नया खाता बना सकते हैं। कृपया भविष्य में उपयोग के लिए ईमेल आईडी, लॉगिन और पासवर्ड याद रखें। जो जैसा मैंने बताया, नया खाता पंजीकृत करते समय आपके पास निम्नलिखित विवरण होना चाहिए। अब खाता बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये भी देखिए, इन्होंने डिटेल दे दी है। पहला नाम, अंतिम नाम, जैसे राम कुमार, पहला नाम राम हो गया, कुमार हो गया अंतिम नाम। ईमेल आईडी, कृपया ईमेल आईडी पता बताएं और हमारी सूचना के लिए ईमेल खाते को नियमित रूप से जांचना ना भूलें। बीच बीच में ईमेल आपको चेक करना होगा, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया भाई। विद्याधन पासवर्ड, कृपया ऊपर बनाए गए उपयोगकर्ता नाम के लिए एक जटिल पासवर्ड चुनें। तो जब विद्याधन की पासवर्ड की बात आएगी तो आप उसको जटिल चुनेंगे, कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसमें देखिए पासवर्ड बनाने का तरीका ऐसे बताया जाता है, जैसे मैंने राम बताया, आप आर कैपिटल राम @ कर लीजिए, अपनी जन्म तिथि या जो भी कुछ डालना है 2000 कुछ भी डालना है वो डाल दीजिए। इस तरह से आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके कम से कम 8, ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम से कम 8 अंक होने चाहिए उसमें। ठीक है, पासवर्ड आपको भूलना नहीं है। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, अभी आवेदन करें बटन पर क्लिक करें, नीचे दिया हुआ है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी अप्लाई करें तो यहाँ से आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अब आइए एक राज्य की डिटेल मैं आपको दिखा दूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश वाले पे बच्चों आप क्लिक करेंगे तो ये आपको PDF आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के पहले कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं। देखिए 11 और 12 जो छात्रवृत्ति राशियाँ जो हैं, अभी आप 10 पास किए हैं, 11 और 12 कक्षा के लिए छात्रवृत्ति राशि अधिकतम 10,000 प्रति वर्ष मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्योंकि 75,000 इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप बड़े क्लासेस में जाते हैं, आगे जाते हैं, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको ये राशि बढ़ा दी जाएगी। अब देखिए कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से कम है वो कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने, अब देखिए आप अपने राज्य का लगाएंगे तो आपके अपने राज्य का लिखा रहेगा। ये उत्तर प्रदेश का मैंने खोला तो यहाँ उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा 2024 में 10वीं कक्षा। अब देखिए ध्यान दीजिए, कई बच्चे पूछें सर हम प्राइवेट स्कूल है, हमारा CBSE है, हमारा ICSE है। तो आप किसी भी बोर्ड के हों बच्चों, CBSE हो, ICSE हो, चाहे आप UP बोर्ड के हों, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हों, अगर आपने परीक्षा दी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो नंबर हैं 80% से कम नहीं होने चाहिए। और कई बार CGPA की बात आती है तो 8 CGPA से कम नहीं होना चाहिए। तो क्लियर हो गया, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, ध्यान दीजिएगा,
कोई बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, तो उसके लिए 65% या 6.5 CGPA होना चाहिए। ठीक है, तो इन लोग को लगभग 15% का डिस्काउंट यहाँ दिया गया है। ठीक है, चयन प्रक्रिया, देखिए चयन प्रक्रिया क्या है। SDF आवेदकों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन और आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेगा। अब देखिए कई बार आप भी बच्चे पूछने लगते हैं, अभी मैं फ़ोन नंबर और इनका ईमेल आईडी भी दिखाऊंगा, कुछ अन्य जानकारी के लिए आप ले सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कि जैसे SBI का मैंने बताया था, कुछ बच्चों की छात्रवृत्तियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो इसमें आप आराम से रहिएगा, अप्लाई कर दीजिए, कोई पैसे लग नहीं रहे हैं आपके। ठीक है, इसमें शॉर्टलिस्ट करके ही आपको कॉल आएगी या ईमेल आएगा। ठीक है, तो साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है संक्षिप्त। ठीक है, आपको जांचने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, मतलब पढ़ाई अपनी जारी रखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई है, काफ़ी समय है अभी आपके पास। ठीक है, और क्या क्या कागज़ चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। और 20 और देखिए 20 अगस्त और 30 सितंबर इस समय सीमा के दौरान साक्षात्कार परीक्षण निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को सटीक तारीख को सूचित किया जाएगा। तो जब भी आपका होगा, अब ये देखिए पूरी डेट कंफर्म हो गई है, 20 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में यह आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए इसको भी आप देख लीजिए। निम्नलिखित स्कैन करके आपको करना है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, और अगर नहीं है तो प्रोविजनल जो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी को आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कई मार्कशीट भाई देर में आती है, किसी वजह से किसी बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो ये एक ऑप्शन कर सकते हैं। और आपकी एक फ़ोटो स्कैन करके चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। और आय प्रमाण पत्र, ये राशन कार्ड नहीं चलेगा, जो तहसील वाला सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र होता है कि आपके परिवार की आय सीमा 2 लाख से कम है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बच्चे पूछेंगे कि सर हमें NMMS की छात्रवृत्ति मिल रही है और छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं, तो हम कर सकते हैं। बच्चों देखिए, जो क्वेरी है, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों ये प्राइवेट छात्रवृत्ति है, सरकारी नहीं है। जो भी बच्चे NSP पोर्टल के जरिए छात्रवृत्ति पा रहे हैं, ठीक है, वो किसी अन्य सरकारी जो छात्रवृत्ति होती है उसको ले नहीं सकते, लेकिन ये प्राइवेट छात्रवृत्ति है, आप इसको ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस फ़ोन नंबर या ईमेल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है। आवेदन कैसे करें? अब देखिए, आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास एक व्यक्तिगत ईमेल खाता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, पहला नाम, ये सब पूरी जानकारी दी गई है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग खोल के देखें कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया है क्या। फिर से हम पहले वाले फॉर्मेट में आ गए हैं। अभी अप्लाई करें, यहाँ जैसा आपको नीचे दिख रहा है, तो हम अभी अप्लाई करें, कर दिया मैंने। अब देखिए पेज नया जो खुल रहा है वो हम देख लें। ये मैंने हिंदी में किया हुआ है, ये इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, तो जैसा आएगा आप वैसा कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसको इंग्लिश में कर देना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजी में ही भरा जाना है। मैंने जानकारी के लिए आपको मैंने इसमें किया था। अब देखिए यहाँ पहला नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला नाम आप मोबाइल से भी भरना है तो ऐसे भर सकते हैं, राम। ठीक है, लास्ट नेम कुमार, KUMAR। ठीक है, ईमेल आईडी जो आपने बनाया हो। तो यहाँ देखिए पहले कह रहा है सेलेक्ट डोमेन। डोमेन होता है बच्चों, कई ईमेल हॉटमेल होता है, जीमेल होता है, तो डोमेन हमें इतने सारे डोमेन रहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो आसान, सबसे सही है बच्चों, हमारा जीमेल पड़ता है, इसलिए जीमेल है। इतने ईमेल आईडी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने जीमेल सेलेक्ट। अब देखिए बच्चों, इसमें जो ईमेल देना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सेव होगा तो ले लेगा। ठीक है, तो मोबाइल से भी आप आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर करना है। ये पहला प्रोसेस था। ठीक है, तो आपने रजिस्टर कर लिया, आपने पासवर्ड आपने नोट कर लिया, ईमेल आईडी आपने नोट कर ली। ठीक है, सब कुछ नोट है अब, और आपका लॉगिन आईडी बन गया है। ठीक है, तो ये देखिए तरीका बाकी दिया हुआ है, कैसे कैसे आगे क्या करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एक बार, फिर से आप क्या करेंगे, इस वाले को क्लिक करेंगे फॉर्म को भरने के लिए। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आप जैसे करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पर खुल जाएगी, जिससे आप वापस से लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल भरेंगे अपना, जो आपने ईमेल बनाया, पासवर्ड जो बनाया पासवर्ड भरेंगे, फिर यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका, अगर आप लॉगिन भूल गए हैं तो उसका ये है। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्म में आगे भरेंगे, और जो जो मैंने कॉपी बताई है उसको स्कैन कॉपी करके आपको डालना होगा। फ़ोन में स्कैनर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर।
प्ले स्टोर से जाकर स्कैनर ऐप आता है, स्कैनर ऐप, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप खुद के जो सर्टिफिकेट हैं उसको स्कैन करके उसमें अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी तरीका मैंने बताया हुआ कई बार बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी जानकारी लेके फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही देखिए मैं बिहार राज्य का भी कर दूं, तो ये बिहार राज्य के बच्चे जैसे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हिंदी सूचना के लिए ये क्लिक करें, हाउ टू अप्लाई, पूरी चीज़ें वही दी गई हैं जो मैंने यूपी के लिए बच्चों यहाँ पर बताई हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पर वैसे ही दी गई है कि 11वें और 12वें में आपको 10,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। 10th ग्रेड या BSEB के एग्ज़ाम आपने पास किया हो 75% से, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरा वही दिया हुआ है, लास्ट डेट वगैरह वही दी गई है, ठीक है। तो 15 इम्पॉर्टेंट डेट्स, अच्छे यहाँ पर लास्ट डेट जो है 15 जून है, ठीक है। तो अलग अलग राज्य का बच्चों अलग अलग जैसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको अपने राज्य का खोल के देख लीजिएगा। और ये देखिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो फ़ोन नंबर आप इस पर बात कर सकते हैं। तो एक बार रुके, मैं हिंदी सूचना के लिए यहाँ क्लिक करें, इसको हम करते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मेरे ख्याल से आएगा, ठीक है। तो मैं डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे हमें यूपी का मिला था वैसा ही लगभग यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनकी अंतिम तिथि अलग है, ठीक है, अंतिम तिथि अलग है। तो आप इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार का भी अलग समय यहाँ पर दिया गया है, ठीक है बच्चों। ये थी इम्पोर्टेंट डिटेल। थैंक यू वेरी मच।